Good morning, all of you. Today we are going to discuss about direct and indirect sentence. Use of let and let us. What is the difference between let and let us? So let's discuss. आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्लियर करते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ लेट एंड लेट अस. तो सबसे पहले हम यूज जानते हैं लेट अस. लेट अस का देखते हैं कि if reported speech of imperative sentence begins with let us. reported speech imperative sentence की अगर आपका let us से शुरू हो, let us, तो said या said to के स्थान पर, said या said to के स्थान पर proposed या suggested का यूज करेंगे. और inverted commas के स्थान पर that we should, that you should और that they should का यूज करेंगे. ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रहता है. ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग यूज करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, इसमें मी अस, मतलब जो भी आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन केस है उसके अनुसार दैट वी शुड का यूज करेंगे. और अगर आपका ऑब्जेक्ट यू है, यही ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यहाँ पर दैट यू शुड का यूज करेंगे सेट टू के स्थान पर. और यही आपका थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, कोई ग्रुप या किसी का नाम, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो फिर दैट दे शुड का यूज करेंगे. आइए बनाते हैं इसे. डायरेक्ट आपका ही सेड टू यू लेट अस गो टू मार्केट, तो ही प्रपोज्ड, he proposed to you, he proposed to you. said या said to के स्थान पर हम proposed या suggested का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम यूज करेंगे. यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आप दैट यू शुड का यूज करोगे. तो यहाँ पर आप पहले तो लगाओ दैट, उसके बाद यू शुड लगाने से पहले लेट अस को रिमूव कर देते हैं. लेट अस को रिमूव करके उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट यू शुड, दैट यू शुड, दैट यू शुड गो टू मार्केट, यू शुड गो टू मार्केट. ये आपका सेंटेंस फॉर्म हुआ, मीन्स बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रूल आप नोट करिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us go, let us go to cinema, let us go to cinema. देखिएगा बनाइएगा इनडायरेक्ट. आई प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड टू हिम. प्रपोज्ड के साथ इन्फिनेटिव टू लगा रहता है. आई प्रपोज्ड टू हिम, दैट का यूज करिए यहाँ पर दैट, और लेट अस को हटा दीजिए आप. लेट अस को हटाने के बाद क्या करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यूज करोगे दैट दे शुड, दैट दे शुड गो टू सिनेमा, दैट दे शुड गो टू सिनेमा. और लेते हैं एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट अस अडॉप्ट दिस पॉलिसी. यहाँ पर चेंज कर दीजिए, शीला सेड टू मी
let us adopt this policy. Let us adopt this policy. देखिएगा सेट टू के स्थान पर आप लगाइएगा प्रपोज, शीला प्रपोज्ड, यहाँ पर सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मी है आपका ऑब्जेक्ट, मीन्स फर्स्ट पर्सन है, तो जब लेट अस को हटाएंगे तो यहाँ पर दैट बी शुड का यूज करेंगे, दैट बी शुड adopt this policy. देखिएगा आप और वीडियोस देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर अस को फर्स्ट पर्सन मानते हैं और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड का यूज करते हैं, बट अगर यहाँ पर यू आ रहा है फिर वहां पर आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? तो क्या होता है, जो मैंने ऑथेंटिक बुक पढ़ी है इंटरमीडिएट की टिपिकल, उसकी अकॉर्डिंग अगर उसमें आप जाकर के देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज ऑफ लेट या लेटस, तो उसमें आपका यही दिया है कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्ट तो दैट बी शुड, सेकंड पर्सन है तो दैट यू शुड, और थर्ड पर्सन है तो दैट दे शुड का यूज करेंगे। तो उसी को आधार मान करके हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए अब लेट अस, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा। लेट का देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और फिर इसे क्लियर करते हैं। यही आज का टॉपिक था, लेट और लेटस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट नोट कर, द प्रिंसिपल said to the peon, let मोहन करे। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा कि मोहन को अंदर आने दीजिए। देखिएगा तो जो सेड टू है, फिर इसके स्थान पर हम वही इंपरेटिव वाला रूल अप्लाई करेंगे, मतलब सेड या सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर, एडवाइज, अर्ज, बेग, रिक्वेस्टेड इसका आप यूज करिएगा। तो द प्रिंसिपल यहाँ पर ऑर्डर का यूज करिएगा, ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप इंफिनिटिव टू का यूज करिए। ये सेम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ही, जो इंपरेटिव सेंटेंस के आप मेरी वीडियो जाकर के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड इनका यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इंफिनिटिव टू का यूज करते हैं। लेट को हटा देंगे तो देखते हैं लेट मोहन कम, लेट मोहन कम। और एक एग्जांपल देखते हैं और इसे भी क्लियर करते हैं कि ही सेड टू हिज मदर लेट मी गो टू स्कूल, he said to his mother comma inverted comma let me go to school, सेड टू के स्थान पर आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं, he requested his mother, टू से जोड़ दीजिए और ये सेम वैसा ही कर दीजिए, टू लेट। अब ये देखना मी आपको फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करिए, इसके अकॉर्डिंग जब चेंज करोगे तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और इसी वर्ब की ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा हिम,
यूज। तो ये आज आपने सीखा दैट, लेट और लेट अस का यूज। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।